है ही दिया है। अब यहाँ से हमें काम बन जाएगा क्योंकि हमें दोनों को क्या चाहिए, प्राइम नंबर चाहिए। अब देखिए तो इसको अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो आपको यहाँ से आ जाएगा 5^1/2 प्लस 3^1/2 होल रेस्ट टू द पावर क्या हो जाएगा 100, ये बन जाएगा। ठीक है ना, 5^1/2 प्लस 3^1/2 100। अगर आप ध्यान दीजिएगा ना तो यहाँ जो है ये 5 एंड 3 अब क्या है, हेयर 5 एंड 3 आर प्राइम नंबर। अब दोनों क्या हो गया, प्राइम नंबर हो गया ना भाई, दोनों प्राइम नंबर हो गया। तो क्या करेंगे, नाउ नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ रेशनल टर्म्स, रेशनल टर्म्स क्या हो जाएगा। हम लोग जानते हैं कि n अपॉन मीन्स, ये अगर देखिएगा ना तो यहाँ पे 100 जो है 2 से डिविजिबल है, तो हम लोग क्या करेंगे n अपॉन एलसीएम ऑफ पी क्यू, एलसीएम ऑफ पी क्यू यानी 2,2 ओके, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ दिस +1। क्यों +1, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अगर n जो है ना पी क्यू से डिविजिबल हो तो हम लोग क्या करेंगे n अपॉन एलसीएम ऑफ पी क्यू +1। अब देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई साहब, यहाँ पे आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाई यहाँ एलसीएम ऑफ 2 हो जाएगा, ठीक है, +1। अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ये आ जाएगा आपको 51। ओके, सो दिस 51 इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गया होगा कि ये नहीं कि आंख बंद किया और फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, नहीं। आपको क्या करना है, आपको आइडेंटिफाई करना है कि भाई पी और क्यू जो है, सबसे पहले तो आइडेंटिफाई ये करना है कि जो ए बी गिवन है क्या वो प्राइम नंबर है। अगर प्राइम नंबर नहीं गिवन है तो उसको प्राइम नंबर में चेंज कीजिए, दिमाग लगाइए, पहला चीज। दूसरा चीज ये ध्यान में रखना कि एन अगर डिविजिबल है पी क्यू से तो एन अपॉन मीन्स एलसीएम ऑफ पी क्यू +1। ठीक है, अगर एन डिविजिबल नहीं है तो एन अपॉन एलसीएम ऑफ पी क्यू, सिंपल। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ऑप्शन डी आंसर होगा इसका। ठीक है ना, 51। ओके, तो आई होप आपको ये चीज यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब एक और एग्जांपल देखते हैं जो कि जेई मेन 2019 के अंदर पूछा गया है, उसके बाद से जेई मेन 2012 के अंदर भी पूछा गया है। चलिए जेई मेन 2019 के अंदर एक एग्जांपल पूछा गया, उसको देखते हैं सबसे पहले। द टोटल नंबर ऑफ इरेशनल टर्म्स, यहाँ पे देखिए क्या पूछा है, द टोटल नंबर ऑफ, द टोटल नंबर ऑफ irrational terms, irrational terms in the expansion of, in the expansion of 7 raised to the power 1 by 5 plus sorry minus 3 raised to the power 1 by 10 whole raised to the power क्या हो जाएगा 60, 60 इज। हमें फाइंड क्या करना, इरेशनल। फर्स्ट ऑप्शन ए जो है वो क्या होगा 49 है, ऑप्शन बी जो है गिवन है यहाँ पे 48 एंड ऑप्शन सी इज हियर 54, ऑप्शन डी इट मींस लास्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा 55। हमें फाइंड क्या करना, हमें फाइंड करना इरेशनल टर्म्स। ध्यान में रखिएगा ये बात, पूछा क्या है, कभी इरेशनल टर्म पूछेगा, कभी इरेशनल टर्म्स पूछेगा। तो इरेशनल पूछा तो आप ऐसा ना हो कि रेशनल लगा दिए, तो आपको ध्यान में रखना है। और ये जो एक्चुअली ये जो क्वेश्चन आया हुआ है कब का है, जेई मेन 2019। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जेई मेन 2019, जेई मेन 2019 क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए देखते हैं, क्वेश्चन बहुत ही आसान है, हम लोग वही काम करने वाले हैं जो हम लोग अभी तक करते आए हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हमें क्या करना है, पता करना है कि क्या यहाँ पे जो गिवन है 7 रेज़ टू द पावर 1 by 5 माइनस 3 रेज़ टू द पावर 1 by 10 होल रेज़ टू द पावर, ये 3 ना थोड़ा सा बच्चा टाइप दिख रहा है, इसको बड़ा कर दो। ठीक है, होल रेज़ टू द पावर 60 है। क्या 3 और जो 7 है ये वाला टर्म और ये वाला प्राइम है, यस प्राइम, ये भी प्राइम है, दोनों प्राइम है। सबसे पहला चीज ये देखना है। दूसरा चीज हमें ये देखना है कि या ये n जो है डिविजिबल है कि नहीं, यानी 60 जो है वो डिविजिबल है किससे, 5 से भी और 10 से भी। तो हम लोग वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, n अपॉन मीन्स एलसीएम ऑफ पी क्यू +1, सिंपल सी बात है। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, सबसे पहले मैं लिखूंगा यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएगा n+1 यानी 60 + 1 = 61। ये हमारा टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएगा। 61 क्या हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ टर्म्स।
हमें फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ रेशनल टर्म्स। हमें फाइंड एक्चुअली करना है नंबर ऑफ इरेशनल टर्म्स। तो मैं लिखता हूं यहाँ पे सबसे पहले नंबर ऑफ रेशनल टर्म्स, नंबर ऑफ नंबर ऑफ नंबर ऑफ रेशनल टर्म्स। इसके लिए क्या करेंगे, एन अपॉन एन, एन क्या यहाँ पे 60 है, अपॉन एलसीएम ऑफ पी क्यू, एलसीएम ऑफ पी क्यू यानी 5, 10, इसका एलसीएम फाइंड करना है, ठीक है ना। प्लस 1 भी तो है, क्योंकि जो 60 है वो डिविजिबल है 5 और 8 से। व्हेन n इज डिवाइडेड बाय p एंड q देन वी विल अप्लाई दिस फार्मूला। अगर इसको आप सॉल्व कीजिएगा ना, यहाँ से आ जाएगा आपको 60/10, ओके, प्लस 1, यानी आपको आ जाएगा 6 + 1 मीन्स 7। तो टोटल टोटल सॉरी रेशनल टर्म्स कितना हो गया, 7 आ गया, ठीक है। हमें लेकिन फाइंड, हमें रेशनल टर्म्स नहीं फाइंड करना, हमें फाइंड करना है नाउ नंबर ऑफ इरेशनल टर्म्स। हमें क्या फाइंड करना है, इरेशनल टर्म्स फाइंड करना है, नंबर ऑफ इरेशनल टर्म्स, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल टर्म्स माइनस रेशनल टर्म्स, रेशनल टर्म्स, नंबर ऑफ टोटल टर्म्स, ओके, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स माइनस नंबर ऑफ रेशनल टर्म्स, ठीक है ना। तो टोटल टर्म्स क्या है यहाँ पे, 60 + 1 मीन्स 61 माइनस रेशनल टर्म्स यहाँ पे 7 आया। अगर आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ से ऑप्शन जो हो जाएगा क्या आ जाएगा, सॉरी आंसर क्या आ जाएगा 54। सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो 54, तो देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, हम लोग कितने देर में विद इन मीन्स आप कह सकते हो कि 50 सेकेंड्स और 40 सेकेंड्स में हम लोग कर पाएंगे इस टाइप के क्वेश्चंस को, ठीक है ना। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है, ऑप्शन सी, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन ऑप्शन सी, इसका 54 आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन कब आया, जेई मेन 2019 के अंदर पूछा गया, ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं जेई के अंदर, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है, फार्मूला डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करेंगे और हमारा आंसर मिल जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल भी जेई के क्वेश्चन है। द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ the number of terms the number of terms in the expansion of y raised to the power 1/5 plus x raised to the power 1/10, x raised to the power 1/10 होल रेस्ट टू द पावर क्या है 55 है, in which powers of x and y, powers of x and y are free from radical signs, are। ऑप्शन ए जो गिवन है यहाँ पे वो है 12, ऑप्शन बी गिवन है यहाँ पे 7 एंड ऑप्शन सी इज गिवन यार 6 एंड लास्ट ऑप्शन विच इज डी यानी 5। ये 4 ऑप्शंस गिवन है यहाँ पे। नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ, हमें बताना है कि टोटल नंबर ऑफ रेशनल टर्म्स कितने होंगे इस गिवन में, इन विच पावर्स ऑफ एक्स एंड वाई आर फ्री फ्रॉम रेडिकल। समझने की कोशिश कीजिएगा क्या बात लिखा है यहाँ पे। द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमें बताना है इसमें जिसमें एक्स एंड वाई जो है फ्री फ्रॉम रेडिकल मीन्स की फ्री फ्रॉम द रेडिकल्स साइन, ठीक है, रेडिकल साइन से फ्री हो। अब हमें ये बताना है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, ये एक्चुअली जो क्वेश्चन है कब आया हुआ है, ये क्वेश्चन जेईई मेन 2012 के अंदर पूछा गया था, जेईई मेन 2012, ठीक है। जेईई मेन 2012 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था। अब इस क्वेश्चन का प्रोसेस समझते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आएगा तो उस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए
हालांकि काम तो वही करने वाले हैं जो इससे पहले एग्जाम्पल्स में किए हुए हैं। तो हम लोग क्या करें, नंबर ऑफ रेशनल टर्म्स, नंबर ऑफ रेशनल टर्म्स, रेशनल टर्म्स, ठीक है। अगर आप ध्यान दीजिएगा तो एक चीज आपको यहाँ पे दिखाई देगा, नंबर ऑफ टोटल इंडिविजुअल, ओके, रेशनल टर्म्स फाइंड करना है। तो हम लोग अगर चेक करेंगे ये कि जो 55 है, यानी n इज डिविजिबल बाय p और q और नॉट, यस, n जो है यहाँ पे डिविजिबल है 5 से भी, मीन्स 55 इज डिविजिबल। ये क्या है, हमारा n है 55, ये क्या है, ये p है, ये क्या है, q है। यानी जो 55 है वो 5 से भी डिविजिबल है लेकिन 10 से डिविजिबल नहीं है। लेकिन हमारा फॉर्मूला क्या था कि अगर n या तो p से या q से या दोनों से डिविजिबल होता है तो हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे n अपॉन एलसीएम ऑफ पी क्यू प्लस 1। लेकिन अगर n जो है डिविजिबल पी क्यू से ना हो तो हम लोग डायरेक्टली n अपॉन एलसीएम ऑफ पी क्यू, तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे n अपॉन n यानी 55 डिवाइड बाई एलसीएम ऑफ p एंड q, एलसीएम ऑफ p एंड q 5, 10, ठीक है ना, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर, ठीक है, प्लस 1। अब देखिए अगर आप ध्यान देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 55 हो जाएगा डिवाइड बाई एलसीएम ऑफ 5 एंड 10 का क्या हो जाएगा, 10 होगा, ठीक है। अब इसको डिवाइड कीजिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर फाइंड कीजिए, तो ये हो जाएगा 5.5। 5.5 का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है ना वो 5 ही होता है, यहाँ आ जाएगा 5 प्लस 1, ठीक है। और गौर से देखिएगा तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 6। सो दिस 6 इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, तो आई होप आपको ये चीज ध्यान में आ रहा होगा, ठीक है ना। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना, तो ये फॉर्मूला क्या होगा, n अपॉन एलसीएम ऑफ pq प्लस 1, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चंस आते रहते हैं, ठीक है, और इस फॉर्मूला को आपको ध्यान में रखना है। और इससे रिलेटेड और सारे क्वेश्चंस आए हैं, जैसे कि सम ऑफ द रेशनल टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस p एंड q, तो किस तरह से एग्जाम्पल्स को करेंगे, ठीक है ना। तो उसको हम लोग देखते हैं, उस टाइप के क्वेश्चंस को भी हम लोग देखेंगे कि कैसे उस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए